हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो उर्दू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने विंडोज से डिलीट शुदा डाटा किस तरह रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर से कुछ फाइल्स, म्यूजिक, फोटोज, वीडियोस डिलीट हो गई हैं तो आप उसको बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेनोरशेयर 4D डिस्क सॉफ्टवेयर को। इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इन वन सोल्यूशन टू परफॉर्म डाटा रिकवरी फॉर ऑल सिनेरियोज। तो ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर डिवाइसेस एंड ड्राइव्स शो कर रहा है। अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस भी यहाँ पर अटैच करते हैं जैसे कि USB वगैरह, तो वो भी यहाँ पर शो होगी। अभी हमारी हार्ड ड्राइव्स की ड्राइव शो कर रहा है जैसा कि C, D और E, और इसके नीचे कुछ कॉमन लोकेशन है जैसे कि डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन और सिलेक्ट फोल्डर वगैरह। तो अगर आपका डाटा डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन या किसी फोल्डर से डिलीट हुआ था तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डाटा किसी पार्टीशन से डिलीट हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा डाटा D ड्राइव से डिलीट हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो ये स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ये 5 से 10 मिनट ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड ड्राइव में कितना डाटा मौजूद है और वो कितने GB की है। तो यहाँ पर वेट करें, इस स्कैनिंग प्रोसेस को 100% कंप्लीट हो जाने दें। अगर आप स्कैनिंग के दौरान देखें कि आपकी फाइल्स रिकवर हो चुकी हैं तो आप इसको पॉज या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसने कितनी ज़्यादा फाइल्स को फाउंड किया है। इसको ओके के बटन पर क्लिक कर दें। अगर इसके बावजूद आप देखें कि आपकी फाइल्स रिकवर नहीं हुई तो यहाँ नीचे डीप स्कैन का बटन भी मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके भी अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आपको फाइल्स ट्री व्यू और फाइल व्यू में शो होंगी। फाइल व्यू में ये तमाम फाइल्स को कैटेगरी में शो करेगा जैसा कि फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ऑडियोज को अलग फोल्डर में शो करेगा। अगर आपकी फ़ोटोज़ डिलीट हुई हैं तो आप उसको बहुत ही आसानी से फ़ोटो वाले फ़ोल्डर में ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर आपकी वीडियोस डिलीट हुई थी तो वीडियो वाले फ़ोल्डर में, और इसी तरह ऑडियो को ऑडियो वाले फ़ोल्डर में। तो आप किसी भी फ़ोटोज़ का प्रीव्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं उसको रिकवर करने से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो और ऑडियो और भी फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको जो डाटा रिकवर करना है उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ ऑडियो और कुछ फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको रिकवर के बटन पर क्लिक कर दें। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि जिस पार्टीशन से आपका डाटा डिलीट हुआ था इसको वहाँ पर सेव ना करें। फॉर एग्जाम्पल हमारा डाटा D से डिलीट हुआ था तो इसको हम D की बजाय C या फिर E में सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पर E में कोई एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके इसको रिकवर कर देता हूँ। तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी तमाम फाइल्स रिकवर होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएंगी। तो ये रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर व्यू रिकवर्ड के बटन पर क्लिक करके आप तमाम फाइल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडियो फाइल्स और फोटोज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।